हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एसएससी और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज वाइज कराई जा रही है, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी और एनटीपीसी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हमारे चैनल पर एनटीपीसी की भी सीरीज़ कराई जा रही है प्रीवियस ईयर पेपर की शिफ्ट वाइज, तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले जीके के प्रश्न की ओर। वीडियो की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है गाइस। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के साधनों के लिए सत्य है? इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है मौद्रिक नीति के साधनों के लिए? मुद्रा बाजार संचालन, ऑप्शन 2 बैंक दर नीति, या ऑप्शन 3 चयनित साख नियंत्रण, या ऑप्शन 4 ये सभी विकल्प सही हैं। हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन 4। ये सारे विकल्प सही लिखे हैं। एक मौद्रिक नीति के साधनों के लिए मुक्त बाजार संचालन का होना और बैंक दर नीति और चयनित साख नियंत्रण का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वार्षिक योजनाओं की समय अवधि डैश थी। इनमें से वार्षिक योजनाओं की समय अवधि क्या थी? 1990 से लेकर 1992 तक, 1987 से लेकर 1990 तक, या ऑप्शन 3 1992 से लेकर 1994 तक, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1990 से लेकर 1992 तक वार्षिक योजनाओं की समय अवधि थी, ठीक है गाइस। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि इनमें से किसके द्वारा दी गई थी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जवान शाह द्वारा। जवान शाह द्वारा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिक, या ऑप्शन सेकंड वारेन हेस्टिंग, या ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन 4 लॉर्ड बेलेजली। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन फर्स्ट विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान इनमें से नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डायोराइट, ऑप्शन 3। डायोराइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, और बाकी स्लेट, सीस्ट या फायरलाइट ये सारी रूपांतरित चट्टानें हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा डायरोराइट। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन फर्स्ट गॉडविन आस्टिन, जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं, जो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और पहली माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। और गॉडविन आस्टिन इंडिया में स्थित है, बट इसमें पाकिस्तान का विवाद चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध इनमें से किस भारतीय राज्य से है? केरला से, कर्नाटका से, या ऑप्शन 3 तमिलनाडु से, या ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कर्नाटका से। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कर्नाटका में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न और 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। नवंबर 24, 2017 को निम्नलिखित में से किस देश में आतंकवादियों ने एक मस्जिद पर आक्रमण कर 230 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी? इनमें से भाग कौन सा देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, या ऑप्शन 4 मिस्र। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन 4 मिस्र, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले और 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से 31 अक्टूबर 2017 को सम्मानित किया गया था?
हमारा राइट आंसर होगा इस ऑप्शन थर्ड, टी.एम. कृष्णा को। टी.एम. कृष्णा को 31 अक्टूबर 2017 को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हमारे 10वें नंबर के प्रश्न की ओर। एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? दक्षिणी एशिया, उत्तरी एशिया या ऑप्शन थर्ड पूर्वी एशिया या ऑप्शन फोर्थ? इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन फर्स्ट, दक्षिणी एशिया। ठीक है, दक्षिणी एशिया में पाकिस्तान का भाग अवस्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हमारे 11 प्रश्न की ओर। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम इनमें से क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, धोने का सोडा। धोने के सोडे का वैज्ञानिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हमारे 12वें नंबर के प्रश्न की ओर। सही मिलान कीजिए। सिरका जो एसिटिक अम्ल है, सिरका एसिटिक अम्ल से बनता है। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 2। ठीक है गाइस, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री या भारत के वित्त मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन थर्ड, केवल 3। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। और भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, ये सदस्य होना इनका जरूरी है, या लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो। चलते हमारे 14 नंबर के प्रश्न की ओर। लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये ऑप्शन सेकंड, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के लोकसभा के अध्यक्ष, ये ऑप्शन फोर, भारत के गृह मंत्री। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष, जो सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। ठीक है, इस टाइम लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं, जो कोटा बूंदी से संबंधित रखते हैं। इनका संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी है। चलते हमारे अगले प्रश्न और 15वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। आहार नाल एक लंबी नली है जो देश में विस्तारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, मुंह से गुदा तक। आहार नाल एक लंबी नली है जो मुंह से गुदा तक विस्तारित है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है? इसमें से किसमें होता है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सेकंड, केवल स्त्रियों में। केवल स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण एक युग्म होता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे 17वें नंबर के प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के अंतर्गत देश की अवधि में आश्वासित आवधिक लाभ दिया जाएगा, मतलब किस अवधि के अंतर्गत? 5 वर्ष, 10 वर्ष, ये ऑप्शन थर्ड, 15 वर्ष, ये ऑप्शन फोर्थ, 20 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सेकंड, 10 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं हमारे 18 नंबर के प्रश्न की ओर। CSIR द्वारा विकसित दृष्टिहीनों के लिए सबसे आधुनिक पढ़ने की मशीन का नाम इनमें से क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दिव्य नयन। जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं उन्हें CSIR द्वारा एक विकसित मशीन दी गई है, जिसका नाम हमने दिव्य नमन
रखा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। वैज्ञानिकों ने दिव्य नमन नाम रखा है इसका। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वाली महिला उधारकर्ता को वित्त प्रदान करने के लिए इनसाइड बैंक ने हाल ही में डैश के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से किस बैंक के साथ किए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इनसाइड बैंक ने $200 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे 20वें नंबर के प्रश्न की ओर। 28 जुलाई 2017 को लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2017 पारित किया था। विधेयक में IIM की वार्षिक रिपोर्ट का संसद में रखने तथा देश द्वारा उनके खातों का लेखा परीक्षण करने का प्रावधान है। संसद और किसके द्वारा खातों का लेखा परीक्षण करने का प्रावधान है इनमें से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नियंत्रण तथा महालेखन परीक्षण। जो हमारे केग हैं और संसद है, इन दोनों को ही खाता को लेखा परीक्षा करने का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। हमारे नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षण अभी जो करेंटली हैं वो श्री RK माथुर जी हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। इसका संवेग ज्ञात कीजिए। इसका संवेग होगा गाइस ऑप्शन ए, 108 प्रति मिनट। चलते हैं हमारे अगले और 22वें नंबर के प्रश्न की ओर। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपात होती है। किसके अनुपात होती है? आवेग के, या आघूर्ण के, या बल के, या ऑप्शन फोर्थ गतिज ऊर्जा के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बल के। जब भी किसी वस्तु की रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपात होती है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे 23वें नंबर के प्रश्न की ओर। गिरते हुए जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? तड़ित झंझनावात, या ओले, या ऑप्शन थर्ड ट्विस्टर, या ऑप्शन फोर्थ अतिवृष्टि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तड़ित झंझावात। तड़ित झंझनावात कहते हैं इस घटना को हम। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे 24वें नंबर के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सत्य लिखा है? इसका राइट आंसर होगा केवल ए। 2017 में डेविड वार्नर ने IPL टीम में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी की। ये वाक्य सत्य लिखा है और बाकी गलत लिखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए। चलते हैं हमारे 25वें नंबर के प्रश्न की ओर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। MS Excel डैश का अभिन्न अंग है। इसमें से भाग किसका अंग है? MS ऑफिस का है, या MS वर्ड का है, या गिनोम ऑफिस का है, या ऑप्शन फोर्थ के ऑफिस का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वह MS ऑफिस का एक अभिन्न अंग है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर NTPC की भी सीरीज स्टेप बाय स्टार्ट की गई है, तो वह वीडियो भी आप पूरा देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद गाइस। लव यू, गॉड ब्लेस यू।